31 दिसंबर की रात थी। ठंड अपने चरम पर थी और कोहरा इतना घना था कि कार की हेडलाइट्स भी सड़क को बमुश्किल रोशन कर पा रही थीं। दीपक, जो कॉलेज के फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, अपने दोस्तों रोहित और अंजलि के साथ नए साल का जश्न मनाने निकला था। शहर के सभी क्लब और होटल फुल थे। थक हार कर उन्होंने शहर से काफी दूर पहाड़ियों के पास एक पुराने से होटल में रुकने का फैसला किया। इंटरनेट पर इस होटल का नाम नहीं था, बस एक जंग लगी हुई तख्ती पर लिखा था, होटल द लास्ट स्टॉप। जैसे ही उनकी कार होटल के पोर्च में रुकी, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। होटल की इमारत अंग्रेजों के जमाने की लग रही थी। काली पड़ चुकी दीवारें और ऊंची खिड़कियां। तीनों दोस्त होटल के अंदर चले गए। वहां रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। हमें एक बड़ा कमरा चाहिए पार्टी के लिए, दीपक ने कहा। बूढ़े ने बिना पलक झपकाए चाबी काउंटर पर रख दी। कमरा नंबर 303, लेकिन याद रखना, रात 12 बजे के बाद शोर मत करना। उसकी आवाज में एक अजीब सी चेतावनी थी, जिसे सबने नजरअंदाज कर दिया। कमरा काफी बड़ा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी सीलन भरी बदबू थी। दोस्तों ने म्यूजिक चलाया और पार्टी शुरू कर दी। सब खुश थे, लेकिन दीपक को कुछ अजीब लग रहा था। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कमरे के कोने से कोई उन्हें घूर रहा है। रात के 11:55 हो चुके थे। रोहित ने शैंपेन की बोतल हाथ में ली। दोस्तों, बस 5 मिनट और फिर हैप्पी न्यू ईयर। अचानक कमरे की लाइट चपचपाने लगी। म्यूजिक सिस्टम अपने आप बंद हो गया। तापमान अचानक इतना गिर गया कि सबके मुंह से भाप निकलने लगी। हे, क्या हुआ? ये लाइट ऐसे क्यों कर रही है? मुझे डर लग रहा है। अंजलि डरते हुए बोली। दीपक ने अपनी घड़ी देखी। 12 बजते ही बाहर से पटाखों की नहीं, बल्कि चीखने की आवाजें आने लगीं। तभी बाथरूम का दरवाजा जोर से खुला और अंदर से जलने की भीषण बदबू आने लगी। दीपक ने देखा कि दीवारों से खून जैसा गाढ़ा लाल तरल रिस रहा था। हमें यहां से निकलना होगा, दीपक चिल्लाया। वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। जब वो पीछे मुड़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहित और अंजलि अब अपनी जगह पर नहीं थे। जहां वे खड़े थे, वहां 3 जले हुए कंकाल पड़े थे, जिनके कपड़े अभी भी सुलग रहे थे। और कमरे के बीचों बीच वही रिसेप्शन वाला बूढ़ा खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा पिघला हुआ था। बूढ़ा हंसा, एक ऐसी हंसी जो हड्डियों को गला दे। मैंने कहा था ना, 12 बजे के बाद शोर मत करना। 1990 में इसी रात, इसी समय हम सब जलकर मर गए थे। अब तुम भी हमारे जश्न का हिस्सा हो। दीपक की सांसें अटक गईं। उसने पास पड़ी एक भारी कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से खिड़की पर दे मारी। कांच टूटते ही वो तीसरी मंजिल से नीचे झाड़ियों में कूद गया। चोट लगने के बावजूद वो अपनी कार की तरफ भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कार स्टार्ट करते ही उसने एक्सीलरेटर दबा दिया। काफी दूर आने के बाद उसने एक ढाबे पर कार रोकी। वो हाँफ रहा था। ढाबे वाले ने उसे पानी दिया और पूछा, साहब आप ठीक तो हैं? कहां से आ रहे हैं इतनी रात को? वो पहाड़ी वाला होटल, द लास्ट स्टॉप, दीपक ने कांपते हुए कहा। ढाबे वाले का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने डरते हुए कहा, साहब आप होश में तो हैं? होटल द लास्ट स्टॉप तो 30 साल पहले न्यू ईयर की रात को ही जलकर खाक हो गया था। वहां अब सिर्फ खंडर बचे हैं। दीपक के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो वहां वो चाबी थी, जिस पर लिखा था रूम 303, और वो चाबी अब भी गर्म थी, जैसे अभी अभी आग से निकाली गई हो।